ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे साल 2024 में वरुथनी एकादशी का व्रत कब हम रखेंगे। दिन क्या होगा, वार क्या होगा, तिथियां क्या होंगी, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा तथा आरंभ और अंत क्या होगा। इसके साथ ही जानेंगे पारण का शुभ समय क्या होगा, पारण किस प्रकार से करना चाहिए, किन भक्तों को एकादशी का व्रत करना चाहिए, इससे किन किन लाभों की प्राप्ति होती है। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। दोस्तों, जिस प्रकार से प्रदोष का व्रत महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है, उसी प्रकार से एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि अर्थात भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। इससे भगवान श्री हरि बहुत जल्द प्रसन्न होते हैं और सभी मनोरथों को पूर्ण करते हैं। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार वरुथनी एकादशी भगवान श्री हरि के केशव अर्थात माधव रूप की इसमें पूजा की जाती है। कहा जाता है कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय एक मन स्वर्ण दान करने से जो फल की प्राप्ति मनुष्य को होती है, वही फल वरुथनी एकादशी का व्रत करने मात्र से ही मनुष्य को प्राप्त हो जाती है। अब आप सभी समझ सकते हैं कि यह व्रत कितना अनिवार्य है और इसकी महत्ता कितनी अधिक है। हम 1 ग्राम तो सोना दान नहीं कर सकते हैं और यहाँ मन की बात की जाती है। एकादशी का व्रत सभी व्रतों में परम उत्तम व्रत माना जाता है और यह सुखदायक भी है। दोस्तों, इस व्रत को करने से सुख, सौभाग्य, समृद्धि की वृद्धि होती है। एकादशी का व्रत करने से मन पवित्र होता है और शरीर भी स्वस्थ निर्मल होता है। साल 2024 में एकादशी तिथि की जो शुरुआत है वह 3 मई की रात्रि अर्थात दिन शुक्रवार इस दिन है। रात्रि 11:24 पर इसका आरंभ हो जाएगा और इसका समापन जो है वह 4 मई को दिन शनिवार होगा, रात्रि 8:38 पर होगा। हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म शास्त्रों में या सनातन धर्मों में सूर्य उदय के साथ जो व्रत हमें प्राप्त होते हैं उन्हीं व्रतों को रखा जाता है, उसी व्रत को धारण किया जाता है। इस तरह से आप देखते हैं तो हम देखते हैं कि जो 4 मई है इसी दिन हम सभी व्रत को धारण करेंगे, अर्थात इस दिन जो है व्रत हम सभी रखेंगे और भगवान श्री हरि की पूजा करेंगे। अब हम जान लेते हैं पारण का समय क्या होगा। दोस्तों, पारण का जो समय है वह 5 मई दिन रविवार होगा और सुबह सूर्योदय के बाद ही पारण किया जाता है, इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे। पारण का जो समय है वह 6:08 से लेकर के 10:26 के बीच का समय है। इस समय ही पारण करना है। देखिए, एकादशी के संपूर्ण लाभ की प्राप्ति के लिए जितना सही समय पर पूजा पाठ करना जरूरी होता है, उतना ही जरूरी होता है पारण को भी सही समय पर करना। यदि आपके पारण में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हो जाती है, कोई गलती हो जाती है, तो आपका व्रत इससे खंडित हो जाता है। इसलिए पारण के समय को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। आइए अब हम जानते हैं किस प्रकार से हमें एकादशी का व्रत नियम उठाना चाहिए और धारण करना चाहिए। एकादशी का व्रत करने वाले सभी भक्तों को एक दिन पूर्व अर्थात कि 10वीं तिथि से ही व्रत के नियम को धारण कर लेना चाहिए। इस दिन सुबह स्नान आदि करके शुद्ध सात्विक भाव को मन में धारण करते हुए भगवान श्री हरि के पास आपको व्रत का संकल्प कर लेना है। मानसिक रूप से आप संकल्प कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो संकल्प किसी भी प्रकार से धारण कर सकते हैं। संकल्प लेने के पश्चात पूजा पाठ आपकी उस दिन पूर्ण हो जाती है। सात्विक भोजन बनाएं, आचार व्यवहार जितनी भी ये सभी क्रियाएं होती हैं इनमें भी संयमता रखनी है और बिल्कुल सात्विक भाव भी रखना है। किसी भी प्रकार का मन में क्रोध दुर्भाव लेकर नहीं आना है, वरना इससे भी व्रत खंडित होता है। भोजन में प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, मूली, बैंगन, शलजम, साग या अन्य मसूर की दाल वगैरह जैसी जो भी चीज़ें होती हैं इन्हें ग्रहण नहीं किया जाता है, इससे भी व्रत टूटते हैं। इसलिए इन सभी चीज़ों का त्याग करना चाहिए।
यदि संभव हो तो इसी दिन से आपको भूमि पर शयन करना चाहिए, अधिक लाभ की प्राप्ति होती है। देखिए, जितना आप अपने शरीर को तपाएंगे उतना अधिक सुख की प्राप्ति होती है। कहते हैं ना, आप जितना मेहनत करेंगे उतने लाभ की प्राप्ति होती है। यदि आप असमर्थ हैं तब तो आप जिस भी नियम को रखते हैं भगवान श्री हरि उन्हीं नियमों के साथ संपूर्ण पूजा भक्ति भाव को स्वीकार करते हैं। इसलिए पहले तो मन में पूर्ण समर्पण का भाव होना चाहिए। संध्या कालीन के बाद अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए, यह विशेषतः ध्यान रखें। यदि अपने आप को सामर्थ्यवान नहीं महसूस करते हैं या अस्वस्थ रहते हैं या दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं, तब ऐसे में आप अन्न का सेवन ना करके जितने भी तरह के फल फूल होते हैं उनका सेवन कर सकते हैं, दही खा सकते हैं, चाय दूध इन सभी चीज़ों का सेवन कर सकते हैं। अब एकादशी की सुबह सबसे पहले घर को साफ सफाई अच्छी प्रकार से कर ले, स्नान कर ले। स्नान वाले जल में थोड़े से तिल डाल के स्नान करें, आंवले का चूर्ण डाल करके स्नान करें और कुछ ना सही तो भगवान श्री हरि के नामों का स्मरण करते हुए स्नान करें, क्योंकि इसमें जल का विशेष महत्व होता है। वरुथनी एकादशी में जल में माधव विराजमान होते हैं। कहते हैं जो व्यक्ति स्नान करते समय माधव के नामों का उच्चारण करता है या स्मरण करता है उसका जीवन सार्थक हो जाता है। इस प्रकार से स्नान करने के बाद सबसे पहले घर के मुख्य द्वार पर आप स्वास्तिक का निर्माण करें और यदि यह भी संभव आपसे ना हो तो मुख्य द्वार पर तोरण लगाएं, बहुत शुभ होता है। घर में गंगा जल के छींटे लगाएं। गंगा जल में चुटकी भर आप हल्दी का पाउडर डाल के भी छींटे लगा सकते हैं। अब घर में आके सबसे पहले आपको सूर्य नारायण देव को जल समर्पित करना चाहिए, उन्हें अर्पण करना चाहिए। फिर घर के मंदिर में भगवान श्री हरि के समक्ष एक दीपक जलाएं। घी का दीपक या तिल के तेल का दीपक बहुत शुभ होता है। व्रत का संकल्प ले लें और उसके बाद जितनी भी पूजा प्रक्रिया है वह जान लेते हैं। भगवान श्री हरि को सबसे पहले स्नान कराया जाता है अलग अलग चीज़ों से। इससे भगवान श्री हरि बहुत जल्द प्रसन्न होते हैं और भक्त को आशीर्वाद देते हैं। भगवान श्री हरि को शुद्ध जल से स्नान कराया जाता है, तीर्थ के जलों द्वारा स्नान कराया जाता है, शंख के जल द्वारा स्नान कराया जाता है, तुलसी के दल को जल में डाल करके उससे स्नान कराया जाता है, मधु से स्नान कराया जाता है, पंचामृत से स्नान कराया जाता है, इत्र के जल से स्नान कराया जाता है। तो ये सभी चीज़ें अलग अलग फलों को देने वाली होती है। आपसे जितना संभव हो सके वैसी क्रिया को जरूर करनी चाहिए। स्नान कराने के पश्चात वस्त्र को समर्पित करें। अब यदि आपके पास प्रतिमा ना हो तब ऐसे में यदि फोटो हो तो उस पर जल के छींटे स्नान का भाव कराते हुए आप डाल सकते हैं, यह भी उतना ही ज़्यादा अच्छा और शुभ होता है। मन में किसी भी प्रकार की कोई दुविधा ना लाएं। और यदि आपके पास फोटो भी ना हो और भगवान श्री हरि की प्रतिमा भी ना हो तब ऐसे में लड्डू गोपाल को भी केशव के रूप का ध्यान करते हुए स्नान वगैरह करवा सकते हैं। वस्त्र समर्पित करें, मस्तक पर अष्टगंध चंदन और पीले चंदन को लगा दें। पैरों में और जो भी वस्त्र आप समर्पित कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा इत्र डाल करके लगाने से सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है, धन धान्य में वृद्धि होती है, बहुत ही शुभ होता है ये। भगवान श्री हरि की पूजा में यदि तुलसी दल ना हो तो पूजा तो पूर्ण हो ही नहीं सकती है। इसलिए जब आप भोग अब लगाएं तो उसमें तुलसी दल अवश्य डालें। भोग में किसी भी चीज़ का भोग लगा सकते हैं, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। केले का भोग लगा सकते हैं या फिर पंचामृत का भोग लगा सकते हैं। तुलसी दल हर चीज़ में डालना आवश्यक होता है। ध्यान रखेंगे कि अन्न हमें भोग में नहीं लगाना है। तिल का भोग लगा सकते हैं, तिल के लड्डुओं का भोग लगा सकते हैं, तो जो आपके पास सुविधा हो उसका भोग लगाएं तुलसी दल डाल के। फिर धूप दीप समर्पित करें, हाथों में पुष्प ले करके वरुथनी एकादशी के व्रत की कथा अवश्य सुने। दोनों समय व्रत की कथा को श्रवण मात्र से ही केशव अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और भक्तों को मंगलकारी वरदान भी देते हैं। इसके बाद जो हाथों में पुष्प आपने रखा है व्रत का कथा समाप्त होने के बाद भगवान के चरणों में समर्पित कर दें। उनसे आप जो भी भूल चूक हुई है उसके लिए क्षमा प्रार्थना करें, आरती करें और निरांजन करें। इसके पश्चात आपको भगवान श्री हरि के नामों का जाप करना चाहिए। एकादशी के व्रत वाले दिन
दिन में भूलकर भी शयन नहीं करना चाहिए, ना ही क्रोध और किसी का अपमान करना चाहिए, कटु वचन भी त्यागना चाहिए। रात्रि 9 बजे से लेकर के 12 बजे के बीच में जो भी भक्तगण भगवान श्री हरि के नामों का जाप करता है, ध्यान करता है अथवा जागरण कीर्तन करता है, भगवान श्री हरि ऐसे भक्तों को सदैव अपने हृदय के नजदीक रखते हैं। कहते हैं ऐसे भक्तों को वैकुंठ धाम की प्राप्ति सीधे तौर पर होती है और उसके जीवन के संपूर्ण पापों का भी नाश हो जाता है। तो कोशिश करनी चाहिए कि रात्रि 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक आप जागरण कर सकें, भगवान श्री हरि के नामों का उच्चारण करें, स्मरण करें। तो जितना ज़्यादा आप कर सकते हैं करें। दूसरे दिन पारण से पूर्व दान करना चाहिए। दान पारण से पूर्व अवश्य करना चाहिए। इससे आपका व्रत जो है वो सार्थक होता है और पूर्ण फल को देने वाला होता है। एक दान ब्राह्मण को किया जाता है, यथाचित जो योग्य ब्राह्मण है उन्हें दान करना चाहिए, और दूसरा दान जो है जरूरतमंद व्यक्ति को करना चाहिए। अन्न का दान और जल का दान इसमें बहुत ज़्यादा विशेष महत्व रखता है। और यदि आपको ये सभी चीज़ें दान के लिए ना मिल पाए, यथा योग्य ब्राह्मण ना मिल पाए या फिर ज़रूरतमंद व्यक्ति ना मिल पाए, तब ऐसे में गौ को आप अन्न और जल जरूर पवावें। ऐसा करने से भी सुख की प्राप्ति होती है, जीवन में अमृत की वर्षा होती है। अब इसके बाद आप व्रत का पारण करें। व्रत का पारण जब भी करें तुलसी दल से करें या फिर चिवड़ा जो कि धान से ही बनता है, चावल से पारण कर सकते हैं, कुसा के जल से भी पारण कर सकते हैं, चरणामृत या पंचामृत से भी आप पारण कर सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें जो हैं एकादशी के निमित्त आपको ध्यान रखनी चाहिए। यह संपूर्ण फल को देने वाली होती है। जिस तरह से दशमी की तिथि को आपने नियम धारण किया था, उसी तरह द्वादशी को भी नियम का धारण करना पड़ता है, यानी कि प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा ये सभी चीज़ों का त्याग करना है। और संध्याकालीन के बाद इस दिन भी आपको अन्न का सेवन नहीं करना है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो, पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगले वीडियो में हम नई जानकारी के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।